जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने तो फिर आज आपको खुश कर दिया जी। लगातार 2 दिन से जो है वो मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है। 176,000 के लेवल के हवाले से कल हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ट्रेड बनाई जा सकती है। इसको इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। मार्केट की मूव आज अच्छी रही। सीमेंट सेक्टर ने आज बड़ा अच्छा कमबैक किया, उसके हवाले से एक खबर है, इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। और इसके साथ-साथ जो है वो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स जो है, उसका चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीमेंट सेक्टर में आज अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही, इसके साथ-साथ ओवरऑल मार्केट में सिचुएशन ठीक थी, लेकिन कुछ टेक्सटाइल सेक्टर में भी बेहतरी देखने को मिल रही है। बेसिकली जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, अगर मीडिया में आपकी नज़र से गुज़री हो, तो यूएस के साथ जो है वो हमारी गुफ्तगू चल रही है बिज़नेस के हवाले से। तो उसमें हमें उम्मीद है कि टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रेक थ्रू जो है वो हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट के हवाले से हम रफ़ली साल हर साल से ये गुफ्तगू आपसे करते चले आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ये मुमकिनात का खेल है। मुमकिनात के खेल में आपने सपोर्ट को भी देखना है, रेजिस्टेंस को भी देखना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने स्टॉप लॉस को भी देखना है। बल्कि अगर आप दुनिया की ट्रेडिंग इंडस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो वो हमेशा आपसे यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट या एनालिसिस जो है, ख़ास तौर पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुमकिनात का खेल है और इसमें आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक और अपने लेवल्स और इसके साथ-साथ मार्केट के ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए ही आपने ट्रेड्स के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना होती है। आगे चलते हैं जी, इंशाल्लाह बाकी गपशप जो है वो ड्यूरिंग द वीडियो जारी रहेगी। मार्केट में अच्छी परफ़ॉर्मेंस के साथ अगर हम आज सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज फिर जो है वो 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं और इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो 2-3 कंपनीज़ जो हैं जिन्होंने एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस पहले दे चुकी हैं, उनमें से बहरहाल कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकलने शुरू हुए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है सबसे पहली वो ईरान और यूएस वॉर के हवाले से है। जिसमें एक मर्तबा फिर जो है वो ईरान की नाकाबंदी कर दी गई है। दोनों एक दूसरे को टाइट करने के मूड में हैं, तो सिलसिला बहरहाल इसी तरह से कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन इस खबर के अंदर अगर आपने हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो ब्रीफिंग थी, अगर आपने वो सुनी हो, जो कि कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जो पैदल खबर खबर हम मुझ तक पहुँची थी कि पाकिस्तान ने जो है वो अभी अपनी पीस टॉक्स इनके दरमियान करवाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी कोशिशें अभी जारी हैं। तो फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज जवाब आ गया जी। तो चलें एक जो है वो अब वो क्या कहते हैं जी रिटन खबर हो गई। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक और डील हुई है, जो कि सऊदी अरेबिया ने काफ़ी ज़्यादा असला खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है यूएस के साथ। तो अभी बहरहाल चूँकि सऊदी अरेबिया के जो मसाइल हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा आने वाले दिनों में, एक बात। और आखिरी बात इस टॉपिक के ऊपर है वो ये है कि अब सऊदी अरेबिया के ऊपर 99% चांसेस है कि आपको कोई डायरेक्ट अटैक नज़र नहीं आएगा। ये डायरेक्ट अटैक नहीं होगा बल्कि जो जो हौसी बागी हैं, उनकी तरफ से जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, इस तरह से इनडायरेक्टली अटैक्स जो हैं, वो सऊदी अरेबिया में देखने को मिल सकते हैं। और उसमें जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया की हेल्प के लिए जाएगा। अब देखते हैं कि ये सूरत-ए-हाल किस तरफ चलती है। अभी तक की जो अपडेट्स थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगली खबर जो है वो लोटे केमिकल के हवाले से है जिसके प्रॉफिट्स में बहुत अच्छा इज़ाफ़ा हुआ है और इनकी इसकी जो ईपीएस है उसमें वो क्या कहते हैं जी कि 4 गुना इज़ाफ़ा जो है वो हुआ है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। अब देखिए जैसे कि हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों को, हर चीज़ का एक साइकिल होता है। इसी तरह से ईपीएस के हवाले से देख लें, कंपनीज़ की ग्रोथ के हवाले से देख लें, मुल्कों की ग्रोथ के हवाले से देख लें, उसमें उतार-चढ़ाव चलता है। देखना ये होता है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक या पूरी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस उतार-चढ़ाव से कितना फ़ायदा उठाते हैं या कितना नुकसान करते हैं। अब यही लोटे केमिकल था कि जिस वक़्त सारी मार्केट ऊपर थी, उस वक़्त ये नीचे था।
अब इसके चलने का वक़्त हुआ चाहता है। अब इसी के साथ मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा, जो कि मेरी ख़्वाहिश होगी कि आप जाके चार्ट के ऊपर ज़रूर चेक कीजिएगा। 2023 में जिस वक़्त सारी मार्केट नीचे थी, डॉल का शेयर ऊपर था और उस वक़्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि 40 प्लस के ऊपर वो ट्रेड कर रहा था। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर मार्केट के उतार-चढ़ाव के हवाले से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मौक़िफ़ रखेंगे कि मार्केट जो है वो ज़बरदस्ती गिराई जा रही है और मार्केट जो है वो बगैर किसी वजह के ऊपर जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीज़ें जो हैं ये आपको चार्ट के ऊपर नज़र आई हैं? और अगर आपको उतार-चढ़ाव नज़र आ रहा है तो आने वाले दिनों में आपने इससे कैसे निपटना है? तो लोटे केमिकल के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। बहरहाल इसमें ऑलरेडी इसकी प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन जो है उसमें ये जो फैक्टर है इसका प्रॉफिट्स के हवाले से वो फैक्टर इन हो चुका है। आगे चलते हैं जी वहादत के वालों का जो है वो उन्होंने एक मर्तबा फिर जो है वो अपनी खबर लगवाई है या लगाई है या जैसे भी आई है कि वो अपने जो प्रोसेसिंग है उसमें एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। अब देखिए ये खबर मुझे जहाँ तक याद है ये मैं दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। तो ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये नई खबर नहीं है। ये सिर्फ़ मैंने इसलिए शामिल की आपको रिमाइंडर देने के लिए कि अगर आपके पास ये ऑलरेडी शेयर है तो इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्तिया नए प्रिंटों के साथ खबर जो है वो जारी की गई है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से है जिसकी प्राइसेज़ में इंक्रीज़ देखने को मिला है और उसमें जो मज़ीद जो गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से वो ये है कि चूँकि हुकूमत जो है उसने जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको बेहतर करने के लिए जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें कमी की है, तो आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी मज़ीद देखी जा सकती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो सेल्स थी अगर हम लास्ट ईयर में देखें तो उसमें काफ़ी अच्छा इज़ाफ़ा जो है वो हमें देखने को मिला है। और इसके साथ-साथ जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है सारा का सारा, उसमें अगर किसी किस्म की कोई बेहतरी आती है, तो फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमें काफ़ी ज़्यादा सीमेंट की खपत नज़र आ सकती है अगले माली साल के अंदर। लेकिन इसको आप जो है वो लिंक करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ। सो राइट एट द मोमेंट बहरहाल एक अच्छी खबर थी जिसका मार्केट के अंदर जो कमबैक जो है वो भी हमने सीमेंट सेक्टर में आता हुआ देखा। अगली खबर जो है वो सर्कुलर डेट के हवाले से है कि जिस तरह से सारे के सारे टारगेट मिस हो रहे हैं, इसी तरह से जो हमारा सर्कुलर डेट का मामला है, उसका टारगेट भी आईएमएफ का जो दिया गया था वो मीट नहीं हो पाया। टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं होते, ये मैं काफ़ी बार आपसे गुज़ारिश कर चुका हूँ, लेकिन उसमें बेहतरी काफ़ी हद तक आ चुकी है और आने वाले दिनों में जो पावर सेक्टर के जो शेयर हैं जो स्टॉक मार्केट के में लिस्टेड हैं, उनके ऊपर आप नज़र रखिएगा, उनमें आप बेहतरी देख सकते हैं। अगर हमें वक़्त मिला तो आने वाले 1 आध दिन के अंदर किसी चार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को और उसके साथ जो है वो गुल अहमद टेक्सटाइल का जो चार्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए राइट एट द मोमेंट जो हमने कल गुफ्तगू की थी केएसई 100 के हवाले से उसको ज़रा थोड़ा-सा अगर हम दोहरा लें, तो हमने ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी कल वो 176,000 से नीचे दी थी जो कि हमारा अब रेजिस्टेंस ज़ोन यानी कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, उस वक़्त ये सपोर्ट थी। अब जब मार्केट ने यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार किया है तो उस वक़्त ये रेजिस्टेंस बन गई। तो हमने कल ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो 176 को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो फिर जो है वो एंट्री बनाई जा सकती है, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि जिन दोस्तों ने एंट्री बनाई है वो क्या करें? वो कल प्रॉफ़िट टेकिंग करने की तैयारी करें। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो कल वीकेंड है और जिस तरह से कि लास्ट वीकेंड पर भी हमने गुज़ारिश की थी कि बेसिकली कोई पता नहीं कि वीकेंड पे जो ट्रंप है वो क्या चाँद चढ़ाता है और क्या कोई सूरत-ए-हाल पॉज़िटिव सामने आती है या नेगेटिव सामने आती है। सो इसलिए सेफ साइड जो है, जिन दोस्तों ने 176 ब्रेक होने के बाद आज जो है वो एंट्री फरमाई है मार्केट के अंदर, वो कल प्रॉफ़िट टेकिंग की तैयारी करें। अब हमारी जो रेज़िस्टेंस है, वो अगेन जो ज़ोन है, वो 181,000 का कंटिन्यू करेगा, लेकिन कल वो अचीव होता है या नहीं होता, इसके बावजूद भी बेहतर ये होगा कि कल आप कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग कर लीजिए, बाकी फिर मंडे को देखी जाएगी।
दूसरी बात जो कि मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ भी डिस्कस की थी, वो मैं आपकी खिदमत में भी पेश कर देता हूँ, कि जो छोटे अकाउंट होल्डर्स हैं, वो बेहतर है उनके लिए कि वो कल का दिन छुट्टी करें। देखिए, ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर रोज़ ही काम करना है, कभी-कभी मार्केट से थोड़ा पाँव पीछे रख के भी बंदे को देखना चाहिए। वो मंडे को एंट्री कीजिएगा, क्योंकि वीकेंड पे अगर किसी किस्म का कोई चाँद चढ़ गया और 2-3 ग्रीन कैंडल देख के आप मार्केट में कूद पड़े, अब खबरों में भी आएगा कि जी मार्केट में इतने पॉइंट्स डाल गए, लोग फिर वापस आएँगे। तो अगर किसी किस्म का कोई मसला खड़ा हो गया वीकेंड पे, तो फिर मंडे वाले दिन आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। इसलिए जिन्होंने एंट्री की है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, और जिन्होंने एंट्री अभी तक नहीं की वो कल एंट्री मत कीजिएगा। वो मंडे वाले दिन मार्केट में आइएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई बात नहीं होती, कभी-कभी थोड़ा-सा महँगा शेयर भी खरीद लेना चाहिए। आगे चलते हैं जी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी गुल अहमद का चार्ट। मेरा प्रोग्राम तो ये भी था कि आज पेस का चार्ट भी डिस्कस करते, बड़े जो थे वो मैसेजेस आए हुए थे। राइट। लेकिन गेटम के हवाले से अगर हम बात करें तो अगेन जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इसके पास ये एक सपोर्ट थी, जो इसका सपोर्ट ज़ोन था, जो कि अराउंड कोई साढ़े ₹26 से लेकर कुछ ₹27 के नज़दीक जो है इसका ज़ोन बनता था। उसकी वजह क्या थी कि इस ज़ोन पर पहले जो है ये एज़ ए सपोर्ट काम कर चुका है, फिर उसके बाद जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई, तो देन ये जो है ये एज़ ए रेजिस्टेंस काम किया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगेन जब ये ब्रेक हुआ तो एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली, और अब इसने इसको रीटेस्ट किया है, और रीटेस्ट करने के बाद वॉल्यूम भी अच्छा लगा है और लेवल भी ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि ऐसा लेवल जो कि एज़ ए सपोर्ट भी काम कर चुका हो और एज़ ए रेजिस्टेंस भी काम कर चुका हो, अगर वो लेवल दोबारा से रीटेस्ट होता है और वहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होता है, तो फिर रिस्क लिया जा सकता है। अगेन स्टॉक मार्केट मुमकिनात का खेल है। सो राइट एट द मोमेंट जो है इसने अच्छी सपोर्ट ली है, और आज का वॉल्यूम जो है वो भी इसमें ठीक है। देन जो यूएस के हवाले से मैंने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, वो भी इसके साथ फैक्टर इन है। सो राइट एट द मोमेंट जो है इसमें मुमकिना तौर पर जो पहला जो इसका रेजिस्टेंस का जोन है वो अभी सेम रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, जो कि अराउंड कोई ₹30 के करीब तक का जोन बनता है। हाँ, जब ये इससे ऊपर निकलेगा तो फिर ये अपने एक नए फेज के अंदर दाखिल होगा। नया फेज का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए कि ये पहले यहां पर भी रेजिस्ट कर चुका है, और रिसेंटली जो इसका हाई था वो भी यही था। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पर इसको रेजिस्टेंस आ सकती है, लेकिन जब अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो फिर देखेंगे कि नेक्स्ट इसका जो जोन है वो क्या हो सकता है, क्योंकि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें, और जो मैंने अभी आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दी थी लॉटकेम की और डॉल की, इसको चार्ट के ऊपर जाके ज़रूर देखिएगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ही होती हैं जिनको कि आपने सीखना होता है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता आपकी लर्निंग का बायस बनती हैं। और फिर कमेंट करके बताइएगा भी कि आया कि कल आपका मूड जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का है, या कि मंडे तक का आपके इंतज़ार करेंगे नई ट्रेड के लिए। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।